हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड हम लोगों को यहाँ पे कुछ अपडेट्स देखने, कुछ अपडेट ऐसे रहेंगे जो कि कल के दिन के लिए भी या फिर आगे फ्यूचर में भी आप लोगों को काम यहाँ पे आ सकते हैं। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। शुरुआत तो अमेरिकन बाजार से ही करेंगे। अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अमेरिकन बाजार में आज अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। येस, अभी भी ये गिरावट हम लोग को कंटिन्यू देखने को मिल रही है। लगभग 300 पॉइंट से भी ज़्यादा, मतलब समवेयर अराउंड 1%, उससे भी ज़्यादा हम लोगों को अमेरिकन बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सो एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे नोट करके चलना चाहिए। उसी के साथ साथ एचजीएक्स निफ्टी भी आप लोगों ने देखना चाहिए। सुबह की अगर मैं बात करूँ तो इससे एक अंदाज़ा समझ में आता है कि मार्केट कौन से दिशा में थोड़ा सा ड्राइव यहाँ पे कर सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों जीडीपी, यस दोस्तों, जीडीपी की बात करें तो आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ये जो भी अनुमान रखते हैं, इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, उसी के साथ साथ मार्केट भी इसको अच्छी तरीके से सीरियसली लेता है। अगर हम लोग बात करें इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 21 की, तो यहाँ पे 7% से हम लोगों को यहाँ पे गिरते हुए सारी चीज़ें देखने को मिली थी। एंड वही अगर मूडीज़ की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने बताया था कि 10.08% तक यहाँ पे फाइनेंशियल 22 का जीडीपी इंडिया का हो सकता है, जो कि उन्होंने रिवाइज करके अभी 13.7% कर दिया है। मतलब ज़बरदस्त यहाँ पे जंप हम लोगों को यहाँ पे एक्सपेक्टेशन एस्टिमेशन करते हुए देखने को मिल रहा है। कौन? मूडीज़। सो ये हम कह सकते हैं कि बाजार का मूड भी यहाँ पे सुधार सकता है। एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी रेटिंग एजेंसी है जो कि जीडीपी से रिलेटेड जो अनुमान होता है ना, मूडीज़ जो बताते हैं उसी के सुर में सुर मिला के वो बताते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज अभी मूडीज़ ने ही 10 से यहाँ पे 13-13.5% से ज़्यादा का अनुमान यहाँ पे लगाया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। सो डेफिनेटली इसका फ़ायदा इंडिया को फ्यूचर में यहाँ पे हो सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता है पेट्रोल के प्राइजेस ये बहुत ही एक बड़ी समस्या यहाँ पे बन चुकी है। बट फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनको ये सवाल पूछा गया तो उनके जो टोन है उनसे हम लोग को ये समझ में आता है कि शायद से, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी पेट्रोल के प्राइसेस कम करने के मंशा सरकार यहाँ पे रखती है। आप देख सकते हैं उन्होंने वर्ड यूज़ किया कि इट इज़ अ धर्म संकट, राइट। हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हम लोग अगर कम करेंगे तो क्यों करेंगे, कब एग्जैक्टली हम लोग नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं आई वोंट बी एबल टू सेव कि ये कब होगा करके। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल के प्राइजेस जो 100 तक हम लोग को आसमान छूते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। तो नीचे आने के चांसेस अभी बहुत ही हम लोग को कम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ साथ निर्मला सीतारमण जी को ही अगर हम लोग कंटिन्यू करें, सो उन्होंने ये भी बताया गया, मतलब उनको पूछा जाते हैं कुछ सवाल कि रेटिंग एजेंसीज, बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज इंडिया को डाउनग्रेड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया नॉट वरीड अबाउट द रेटिंग एजेंसीज, हम लोग हमारा यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी मूडीज़ की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन उन्होंने बताया बहुत ही अच्छी खासी, वरना आप जितने भी रेटिंग एजेंसीज देखोगे वो इंडिया को थोड़ा सा अंडर रेट भी यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का भी यहाँ पे मानना है। उसी के साथ साथ पेट्रोल डीजल की यहाँ पे बात हो रही थी, तो ऑब्वियसली शक्तिकांता दास आरबीआई गवर्नर ने भी कुछ अपने पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे। उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे आपको फ्यूल के प्राइजेस यहाँ पे कंट्रोल में लाने हैं तो इसके लिए दोनों को काम करना पड़ेगा। दोनों का मतलब सेंट्रल एंड स्टेट, इनका कोऑर्डिनेशन ही यहाँ पे फ्यूल के प्राइजेस को कम यहाँ पे करा सकता है। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो टैक्सेस की सिस्टम है इंडिया में, ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी हम लोगों को देखने को मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाता है, स्टेट कुछ, एंड ऐसे भी नहीं है कोई फिक्स बात है। यहाँ पे जो टैक्सेस है अपने अपने हिसाब से वहाँ पे लगाते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेट्रोल के दाम चलते हैं। एंड इसीलिए बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट भी हुआ था। जीएसटी क्यों लेके आए थे कि इसी से रिलेटेड तो चीज़ें चेंज होनी चाहिए कि यहाँ पे जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक स्टेट पकड़ लेना XYZ, एंड दूसरे स्टेट में अगर हम लोग चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पे टैक्स अलग लगता है। तो सभी इसमें कॉमन टैक्स लाने के लिए जीएसटी लेके आते हैं। इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है कि इस वक्त जीएसटी पेट्रोल के ऊपर भी यहाँ पे आना है, मतलब जीएसटी के अंडर पेट्रोल भी आना चाहिए। जैसे ही पेट्रोल जीएसटी के अंडर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये हम लोगों को सारी चीज़ें कंट्रोल में आते हुए देखने को मिल सकेंगी। बट फिलहाल सरकार के जिस टाइप के हम लोगों को रिप्लाई देखने को मिल रहे हैं, शायद से चांसेस बहुत ही कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप सभी लोग पता है रेल टेल का आईपीओ अभी हम लोगों को लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड अगर मैं बात करूँ जिस प्रकार से बाजार यहाँ पे चल रहा है एंड जिस टाइप का लिस्टिंग गेन, हम मतलब प्रीमियम पे ही चल रही थी कंपनी, तो इसीलिए जिन लोगों ने भी अप्लाई किया होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को प्रीमियम के ऊपर ही कल ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को ही यहाँ पे मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कितना एक्सपेक्टेशन चल रहा है, तो फिलहाल 16-18% प्रीमियम की बातें यहाँ पे की जा रही है ओवर द इशू प्राइजेस। सो कल हम लोग देख लेते हैं कि इनका यहाँ पे लिस्टिंग किस प्रकार का यहाँ पे होने वाला है।
देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ITC के बारे में, यस दोस्तों ITC फिलहाल 209 रुपये पे यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो CG फूड्स, आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर चीज़ अभी हम लोग को देखने को मिल रही है ऑन वाया वाया मज़ेदार मसाला नूडल्स करके है। सो एग्जैक्टली ये केस क्या है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं दोस्तों, आप जाके देख लेना, ITC भी नूडल्स बनाती है, yippee नूडल्स करके, उनका जो पैकेजिंग है एंड ये जो मज़ेदार नूडल्स अभी हम लोगों ने नाम देखा, आप पॉज करके या फिर रिवाइंड करके देख सकते हो, उसका भी अगर आप लोग ये देखोगे, पैकेजिंग देखोगे, जो कलरिंग यूज़ किया है सेम हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये एक हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक अलग लेवल का कॉन्फ्लिक्ट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि ITC से रिलेटेड है। नूडल्स की बात करें तो आप सब लोग पता है सफल और नूडल्स भी हम लोग को बाजार में यहाँ पे मैरिक को उतरते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ITC के ऊपर FMCG से रिलेटेड एक छोटा सा हम लोग कह सकते हैं एक मतलब नेगेटिव पॉइंट है, हम लोग बोल सकते हैं इससे कोई थबा विवाह कुछ कंपनी होगी नहीं, राइट। देन अगर हम लोग बात करें तो वापस जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं सर एयरबस से रिलेटेड L&T को ऑर्डर मिला है। सो मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी सुबह एक वीडियो अपलोड किया था, सुबह मतलब 5 बजे के आसपास, शायद से वो फर्स्ट वीडियो ही था। L&T को नहीं, वो जो ऑर्डर यहाँ पे मिला है वो LTTS को यहाँ पे मिला है, जो कि मैंने सुबह भी आपको दिखाया था। ये देखिए आप देख सकते हो एयरबस, ये देखिए एयरबस सिलेक्ट LTTS L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, राइट, उसके साथ उन्होंने यहाँ पे पार्टनर किया प्रोग्राम से रिलेटेड। तो इस कंपनी को फ़ायदा यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है, 5 से 5.5% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। दोनों स्टॉक देखे जाए तो बहुत ही गजब के स्टॉक है। देन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 16 स्टॉक कल से FNO में एंट्री यहाँ पे ले रहे हैं। आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं 16 स्टॉक वाला। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स अच्छे भी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉग है, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि FNO में एंट्री तो ले रहे हैं बट इतने दम खम वाले मुझे नज़र नहीं आते, वो भी मैंने उस वीडियो में बता दिए हैं। सो वो भी वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हो। देन MSCI इंडेक्स से रिलेटेड भी मैंने आपको बताया, कल 3 स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना है, इंडस टावर, भारतीय एयरटेल एंड HDFC लाइफ। चांसेस है कि इन 3 स्टॉक को शायद से MSCI इंडेक्स का जो रीबैलेंसिंग रहेगा उसमें से इन तीनों को या फिर किसी और स्टॉक्स को भी एंट्री यहाँ पे मिल सकती है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर अगर पैसा लगाते हैं वो MSCI इंडेक्स के प्रति हम लोग कह सकते हैं एग्रेसिव होके ही, मतलब बोलते हैं ना निफ्टी 50 में जब एंट्री मिल जाती है स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रैली आ जाती है फ्यूचर में। क्यों आती है? क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को ही प्रेफर भी करते हैं। सो वो पैसा आएगा तो वो इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स एंटर करते हैं उनको उसका फ़ायदा होता ही होता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सर गेल इंडिया यहाँ पे एग्जिट किया जा रहा है, तो क्या गेल खराब हो गया? देखिए खराब ऐसा नहीं है, बट जो परफॉर्मेंस वाइज अगर हम लोग बात करें बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस करता है, उसको यहाँ पे इंडेक्स में से यहाँ पे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि येस बैंक फ्रॉड वाला था इसलिए बाहर हुआ, इंडस्ट्री कौन सी कंपनी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यस उसको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया क्योंकि गड़बड़ी करके। तो गेल गड़बड़ी है इसीलिए नहीं, परफॉर्मेंस स्लो है, हम लोग कह सकते हैं अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा है, इसके चलते यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं पैरामीटर्स रहते हैं उसके चलते यहाँ पे उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया। सो यही बात हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखना चाहते हो तो इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। आप देख सकते हो मार्केट इतना टॉप लेवल पे अभी भी अपना पुराना 200 का लेवल अचीव नहीं कर पा रहा है, मैक्सिमम यहाँ तक ही जा चुका है। सो बाजार में अगर कभी पैसा यहाँ पे निकाला गया तो ये भी कंपनी फटाक से यहाँ पे नीचे आ सकती है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं इंडेक्स के ऊपर प्रेशर नहीं चाहिए, तो शायद से बाहर का रास्ता दिखाया है। देन बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट्स है सर JTKT या फिर जेटकेट इंडिया एंड उसी के साथ साथ ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़, ये 2 स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्लो चलते हैं, मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं है। मैंने इससे पहले भी बताया था ब्लैक रोज हो या फिर जेटकेट, ये बहुत ही मतलब ऐसे स्टॉक्स है ना दोस्तों कि ऐसे ऐसे चलेंगे फ्लैट, पूरा 5 साल भी ऐसे रहेंगे एंड सडनली ऐसी जंप आएगी, मतलब उस टाइप के स्टॉक्स है। ये मैं क्लियर कट, इसलिए मैं हमेशा स्टॉक, मेरे वीडियोस इतने लंबे क्यों होते हैं, मैं हमेशा स्टॉक का नेचर भी बताता हूँ। ये दोनों स्टॉक वैसे जेटकेट भी हो या फिर ब्लैक रोज, बिल्कुल ऐसा स्लो चलेंगे एंड देन सडनली एक ही जंप, मतलब जितना आप लोगों ने होल्ड किया ना उतना ही मिलेगा। अभी वो जंप कब आएगी नोबडी नोज। अभी मार्केट इतना हायर लेवल पे आप देख सकते हैं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। सो यही है, मैं हमेशा इस वीडियो में ऐसी चीज़ें यहाँ पे कवर करता हूँ। आप देख सकते हैं ब्लैक रोज का परफॉर्मेंस अभी कुछ नहीं है, 5 साल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए दोस्तों 5 साल में तो गजब का है, बट ये देखिए ये पीरियड ऐसा कुछ खास नहीं था, देन सडनली बड़ी जंप। तो ओवरऑल एग्रीगेट अगर आप देखोगे ना, ये देखिए 723% की रिटर्न। अभी क्या हो गया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंटर कर लिया है एंड उनको ये वाला रिजल्ट चाहिए, इतना लंबा वाला रिजल्ट चाहिए 700% का, इतने से छोटे से टाइम में ऐसा नहीं चलेगा। आप सभी लोगों को मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, 5 बॉल में आप लोग सेंचुरी नहीं लगा सकते, उसके लिए पिच के ऊपर डटे रहना पड़ता है, तभी जाके आप लोगों को वो रिजल्ट मिल जाएंगे। सेम ब्लैक रोज की भी बात करें एंड जेटकेट, इसकी भी मैं बात करूँ, मैंने इससे पहले भी बताया कि यस ये कंपनी से मुझे लंबी अवधि में कोई थोड़ी सी उम्मीद है, जो कि एक मेरा रिस्की दाव हो सकता है। मैंने वीडियो भी बनाया था, बट ये मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मतलब आपको फटाफट रिटर्न दे, कभी तो ये ज़बरदस्त बस्ट हो सकता है। इसी के बारे में मैंने उस वीडियो में भी बात की थी। सो ये 2 स्टॉक हमेशा मैं कहता हूँ नेचर देख के आप लोगों ने यहाँ पे डिसीजंस लेने चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आखिरी
तो यहाँ पे टाटा केमिकल्स आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। जितने भी न्यूज़ आप लोगों ने देखे थे, प्रमोटर ने यहाँ पे जब स्टेक बढ़ाया था तभी मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि लिथियम आयन बैटरी के ऊपर जीएसटी रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग रहेगी तो ये भी एक फोकस में रहने वाला स्टॉक रहेगा, उसी का हम लोगों को यहाँ पे फैक्टरिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। तभी अगर जाके वो न्यूज़ सच हो जाती है तो एक छोटा मोटा जंप आएगा 2-3% का, ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक अभी फिलहाल यहाँ पे बढ़ते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो इसी के चलते टाटा केमिकल्स भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा 10 प्रॉफिट कमाते हुए देखने को मिल रहा है। सो आप आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड जाते जाते एक काम कर रहे थे, वापस एक बार अमेरिकन बाजार को देख लेते हैं कि अमेरिकन बाजार का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, तो हम लोग को एक अंदाज़ा आएगा। तो थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, अमेरिकन बाजार आ गया, रिफ्रेश कर लेता हूँ। 10:50 यहाँ पे हो रहे हैं। ये टाइम इसीलिए बता रहा हूँ, कल के दिन आप लोगों ने देखा होगा शायद से वीडियो 12:30 बजे अपलोड हो गया ऑटोमेटिकली, पता नहीं कुछ तो टेक्निकल ग्लिचेस थे, जैसे कि एनएससी में हो गए थे, वैसे हमारे वाले तो ओरिजिनल थे, बाकी का पता नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, डो जोन्स की बात करें तो 300 पॉइंट की अभी भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। सो आप आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।